लेकिन मालिक अपने भक्तन के रखते नहीं भूलते हैं। ऐसे जैसे मातारी अपने छोटे बच्चा के ऊपर ध्यान दे रहा था, वैसे भी बड़े के मालिक अपने भक्तन के ऊपर ध्यान दे रहा है। इतना बड़ा दयालु है कि हमारे ऊपर भले किसी हो जाए लेकिन हमारे भक्तन के कष्ट ना पड़े। ऐसे मालिक बहुत बड़ी कृपा करते हैं। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न खाऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भैया मालिक का अपराध कुछ भी कर देगा, मालिक सहन कर देते हैं। मालिक के एक भगत का अगर किस भी जाने लगा तब मालिक से नहीं सहन होता है। हाँ, यही से मालिक अपने भक्तन के हमेशा उद्धार करते हैं। दयालु स्वामी जी इतना हो गए कि फिर कहा योग नहीं, केहू भी किसी उनके सामने लेके जाए तुरंत भी आशीर्वाद दे जाए, उसका काम हो जाए। इतना बड़ा मालिक कृपा रहे। अरे वेद व्यास देखे से लड़का पैदा दे रहे हैं, यहाँ मालिक प्रसाद देकर लड़का दे देते हैं। इतना बड़ा दयालु है। लेकिन जब हमसे करत बनाए तब न भैया, ऐसे मालिक के वरिया हमेशा ध्यान दे रहा, उसे बढ़ के मालिक करते हैं। जैसे लड़का खड़ा हो लगा, अगर एक तरफ चला था तो बाप 4 तरफ चल के उठा लेता। वही कदर का मालिक अपने भक्तन के, अगर भगत एक तरफ मालिक चोरी चला तो मालिक 10 तरफ बढ़ के उसे संभाल लेते हैं। इतना बड़ा दयालु है हमारे स्वामी जी के भाई ओकर तक कौन हुक्म नहीं है। ऐसे मालिक का भजन बहुत बड़ी कृपा है। गुरु रहमत की बेला में भक्ति सुरभि की हवा बही, दया कृपा की सरिता में आग धुली जो शेष रही। भैया मालिक के कहबे मुताबिक चलता है तो हर नैया हमेशा पार हुआ है। यही से कहते हैं गुरु मंत्र का अर्थ वही होता कि मालिक के आज्ञा में रहे। जब मालिक के आज्ञा मान के चलवे तो पार भलाई है। ऐसे मालिक इतना बड़ा दयालु है कि चाहे उल्टा सीधा जैसे कहते हो सके वैसे मालिक का भजन करा तो भलाई रहे। ऐसे मालिक बहुत बड़ा दयालु है, हमेशा अपने भक्तन के ऊपर ध्यान दे रहा है। गुरु रहमत की बेला में भक्ति सुर्ग की हवा बही, दया कृपा की सरिता में आग धुली जो शेष रही। अब कीजिए नाथ कृपा ऐसी, पल पल सेवा का लाभ मिले। हो जब जब ध्यान प्रभु तेरी, तब तब दर्शन का लाभ मिले। ऐसे भैया मालिक जब जब ध्यान करवे तब तो दर्शन के इतना लाभ मिलत रहा था। खाली ध्यान के से मालिक इतना बड़ा कृपालु हो जाते हैं कि हमेशा आपके साथ खड़ा रहते हैं। ऐसे मालिक का बहुत बड़ी कृपा होता है। चाहे जैसे देखा चाहे जिसे देखा, रच्ची सा मालिक कोई मन लगाए के चला उकर भलाई हो रहा था। ऐसे भैया मन मालिक चोरी हमेशा लगाए रहा। मालिक कहते हो खाली ध्यान करे के बाद तो हर शख्सियत हमेशा चला था ना। ध्यान के राग वही सतिया में मालिक का भजन होता है। यही से भैया मालिक का ध्यान बहुत जरूरी होता है। चाहे जैसे हो सके, सूतत बैठक सोवत जागत, चाहे जैसे हो सके मालिक का भजन जरूर करत रहा। मालिक के भजन में इतनी बड़ी ताकत ला कि तुम्हारे सारे विपद के दूर करे वाला है। इतना बड़ा दयालु मालिक है
और बाकी देवता जितने भर हैं सब अपने मतलब के हार हैं। ऐसे मालिक अपने मतलब के हार नहीं, अपने भक्तन के हार हैं। ऐसे बहुत दयालु मालिक हैं, लेकिन सर्वे का हमार पचन का पपवा नहीं मालिक की ओर जाए देता है। निर्मल मन जन सो मई पावा, मोहि छल कपट छिंद्र न भावा। भैया मालिक की ओर जब निर्मल मन रहा था, तब मालिक के शरण में ही मालिक भारत पहुंचा था। हाँ, ऐसे मालिक का भजन बहुत जरूरी हो गए। चाहे जैसे हो सके मालिक का भजन करत रहा, हमेशा मालिक आपके ऊपर दया करे रहा। ऐसे बड़े भारी कृपालु दयालु स्वामी जी हैं, जब सबके ऊपर एक ही दया कह रहे थे। लेकिन का करबे, जेकर जैसन मनवा लगा बा ओके वैसे फल मिलता ना भाई। ऐसे मालिक के चरण में मन लगाओ बहुत जरूरी हो गए। गयो न मंजन की न भागा, जो गहोर को पूछन आवा। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मंजन की न भागा। जो बहोर को पूछन आवा, सर निंदा कर ताहि बुझावा। भैया मालिक की यहाँ यही सगड़िया में आए और कितना जने वापिस चला जाते हैं, दर्शनों तक नहीं करते। काहे के वहाँ अभिमान भा रहा था, अभिमानव भा रहा था तो काहे के भा रहा था, उनकर पकवा समनवा नहीं जाए देते। मालिक के समनवा भय से आधा पकवा कर जाता है। अब मालिक को उपदेश देते हैं तो सारा पाप कर जाता है। यहाँ तक तोहार शरीरिया पाप हो जाता है कि भूतों प्रेत नहीं छूटे। जेके मालिक का उपदेश हो जाता वो भले कुल करे, लेकिन मालिक को के हमेशा बचावत है। भूत प्रेत भी उनसे डरत रहते हैं। ऐसे भैया मालिक का उपदेश ले बहुत जरूरी हो गए। मालिक के उपदेश कनवा में दे हैं तब तुहार उद्धार तबई से हो जा, तबई से उनकर हो जाए। ऐसे भैया कहते हैं 6 महीना का लड़का बा अगर उपदेशी रहा है तो यही आश्रम का भागी दारू हो जाता। काहे के मालिक का जीव हो जा। ऐसे मालिक के बच्चा रहा तब उपदेश देवाया जाए, ओके कहते हैं 100 गौ का पुण्य हो जाता। ये मालिक के उपदेश देवाएंगे। ऐसे चाहे जैसे हो, संगत हो सुबह हो, मालिक को उपदेश ले जाए तो जरूर कराया जाए, तो वह को उद्धार बा तो हर जना पुण्य मिलता है। ऐसे मालिक का बहुत बड़ी कृपा होता है। जैसे इस सुख सागर का कथा हो गए, एक पंडित रहे, बहुत गरीब रहे और रहते हैं, लेकिन उनके बाल बच्चा नहीं होता है, बहुत परेशान हो जाए। एक गाय जाके रहे वह नहीं बच्चा देख रही। एक दिना बहुत बड़ा गलान हो के घरे से निकल जाए, चला गए एक जंगल में। जात भैया एक साधु मिले। साधु मिले तो उनसे पूरे दुख सुख रोज के कहें। साधु दयालु हो के उन्हें एक फल दें, कहें जय जय है अपने महरुआ के खिलाए तो करे लड़का पैदा हो जाए। ये भैया पंडित जी वहाँ से लौट के खुशी खुशी चला आए और फलवा अपने महरुआ के दे दें। फलवा महरुआ के दे दें, लेकिन महरुआ फलवा खाए नहीं। इतनी बड़ी होके इतना हो गया कि बच्चा हुए बहुत तकलीफ होता, ओकर हगा मूत करे पड़ता। ऐसे कुल परेशानी सोच के फलवा नहीं खाए। वो फलवा खा के गैया के खिलाए गए। गैया के खिलाए गए
और अपना बहाना करके पड़ी कि लड़का होना बा ओकरे बहनी के लड़का होना रहा वही के बलाई के बनिया रखे रही। जब ओकरे बहनिया के लड़का हो जाए तो कहा हमारा लड़का बा हमारा बहा। अब ये हर का था जो अलवा गैया के खिलाए रही वही से गैया के लड़का पैदा था। लेकिन सब किस मनाई के रहा कनवा भर उनकर गाय के रहा। जैसे उनका नाम पड़ा रहा गौकरण नाम पड़ा रहा। और जौन लड़कवा भा रहा उसका नाम पड़ा रहा धुंधकारी नाम पड़ा रहा। भैया जैसे धुंधकारी एक रक्त का लड़का रहा वो पैदा होते मान सबसे लगा उत्पाद करे लड़कन के मार ना हो कदम नदी में जाए ले जाए तो बोल दे। लेकिन गौकरण जौन रहे पहले से भाई साधु का दिया रहे बहुत भक्त रहे आने यहाँ तक के धुंधकारी के बहुत समझाओ कि ऐसे नहीं के होता है। ऐसे करत करत जब 12-13 साल का हो जाए गौकरण ओकरे अत्याचार की मारी वो घर छोड़ के चला गए। एक बाद बापो महतारी के सताव लगा तो बापो अपन घर छोड़ के चला गए। अब रहे महतारी के सताव तू कर जना ओकर तो मृत्यु हो गए। एक बाद का के घरे रह के चोरी चमारी करे दूठे बेस्या रखे रहा। जब बेस्या का की कहाँ की है भैया ये तो चोरी से लेके आवत हैं तब हम फांसी जावे बेस्या उन्हें फांसी लगाई के मारे गए। अब गौकरण जब निकल जा रहे हैं तो सब तीरथ करे सकम जात रहे हैं। लेकिन इनके मृत्यु का पता गौकरण चाहे जैसे पाई गए तो जहाँ जहाँ जाए वहाँ उनका श्राद्ध कहे धुंधकारी के। ऐसे करत जब लौट के घरे आए तो अब घरे में रह जागे तो धुंधकारी तो भाई अकाल मृत्यु भय रही कि करे नाते कहो भंसा बन के मिले कहो भेड़ा बन के मिले। ऐसे देखा जब गौकरण उबियाए गए तो मंत्र से पानी छिड़क तो ऊपरा भेजे छिड़के। जब छिड़के तो उसकी रुका और मनई के भेष में आए लेकिन भूत बोल नहीं सकते भैया। ऐसे गौकरण पूछे क्या दिन करे हम तो के सकता हूँ श्राद्ध दिया तन पाए नहीं। गौकरण धुंधकारी हाथ मूड़ी हिलावल बोल तो सके ना खाली मूड़ी हिलावल नहीं कहा अच्छा ठीक बात। तब गए गौकरण का कहन भैया 7 कोरे का बांस गाड़ के 7 दिना सप्ताह सुने। जब सप्ताह सुने तब 7 कोर एक दिना पूरा होते 1 कोर फटे। ऐसे 7 दिना में 7 कोर बांस फट जाए। जब फट जा तो धुंधकारी का भी उद्धार हो गया भैया। ऐसे साधु इतना दयालु होते हैं कि भैया चाहे केहू भी हो उनके शरण पहुँचे हो दयालु हो क्या उकर उद्धार कया देते हैं। ऐसे मालिक भी एक साधु का स्वयं भाई मिलते यहाँ सके का कहा। लेकिन मालिक का ध्यान बहुत जरूरी होता है। ऐसे गौकरण धुंधकारी का उद्धार कैले हैं भैया। ऐसे मालिक का चाहे केहू से साधु मिल जाए उजना भाई मरते जाओ। कहीं भी मंदिर में जात है माथा टेकत है लेकिन दुनिया के देखा में आवता कि यहाँ माथा टेके आए लेकिन तोहार मनवा कहाँ बा अपने मालिक के चरण में बा। भले वहाँ माथा टेके है दुनिया देखा था यहाँ टेके आए लेकिन तोहार मनवा अपने मालिक के चरण में बा। ऐसे मालिक पहुँच जाए के देखत रहते हैं। जैसे भैया मालिक के चाहे जहाँ रहा उठत बैठत सोए जागत उठत चाहे जैसे हो जगह मालिक का जब पर ध्यान हो
तब मालिक का भजन करत रहा। लेकिन का कर दे कि मनवा 84 लाख से भटकावा है, ओकर आदत पड़ जाएगा मालिक तो यहाँ जावे नहीं करत, और मालिक तो यहाँ जात तो जना बाना पाए ऐसे। लेकिन जब मालिक को यहाँ जात हो के आदत पड़ जाता, तब भाई मालिक के माने जाने लगा था, तब भाई ओके मालिक महान बना देते हैं, ओके मालिक अपनाए देते हैं। जब वो मालिक के जाने लगा था तो जरूर अपनाए देते हैं। ऐसे भैया मालिक का भजन बहुत जरूरी है, चाहे जैसे हो सके मालिक का भजन बहुत जरूरी है। जैसे मालिक भले उरहत हैं, कहे हैं आप अमानी सकल मान प्रद, इन आई सोचते कि हमार मान हो, अपना अमानी रहते हैं, सबका मान बढ़ावत लगा रहते हैं। जैसे अपने मान के फेर में आए रहते हैं, अपने भक्तन के मान के फेर में रहते हैं कि हमारे भक्तन का मान बढ़ाए। जैसे भैया मालिक बहुत बड़ा दयालु हैं, चाहे जैसे हो सके मालिक का भजन करत लगा रहा, यही से दुनिया में उद्धार बा। कलयुग में परम आई मालिक का नाम रह जावा, बाकी ये कब कर्म नहीं ना। धर्म के 4 पैर रहा, 4 पैर में 3 पैर टूट जावा, खाली 1 पैर से धर्म खड़ावा है। लेकिन काहे के मालिक के वह सहारा लेके, मालिक का सहारा होके बाहर कोई सहारे 1 पैर से खड़ावा है और दुनिया को उद्धार होता है। जब मालिक को यहाँ चल रहे तब में उद्धार हो भैया। कहीं भी रहा, कहीं भी हुआ, मालिक सबका खड़ा रहा। ये नहीं ना यहाँ हम गंदा जगह है, मालिक तुहार वहाँ भलाई करत रहा। जैसे मालिक के चाहे जैसे रहा, लेकिन मालिक का नाम जरूर आना चाहिए। ये दिन सोचा हम अशुद्ध में है, हम अपाक में है ना, मालिक जमी बिना तोरे कर्मा में मंतरिया दे रहे हैं, वहाँ बिना से तू पाक है। इतनी पाक हो जाए तो कर कौनो उपमा नहीं ना। नारद भगवान एक गांव में पहुंच गए तो वहाँ गांव में कुल निगुड़े रहे। नारद कहा कि हमारा पेट पियाता है, ये जो उपदेशी होए अगर हमें पानी पिया जाए तो हमारे पेट अच्छी खुल जाए। भैया वहाँ गाँव में कुल निगुड़े रहे, कहाँ से पियावाए, केहू उपदेशी मिल गया, पानी पिया गया, नारद का पेट ठीक हो गया। तब वह नारद का पेट ठीक हो, गांव भर के ऐसा आँख खुल जाए कि सब जो मालिक का उपदेशी हो जाए। ऐसे भैया उपदेश ले बहुत जरूरी हो गए। इस दिन सोचा अब हमारा ऐसे नहीं, ओके मालिक का उपदेश करा दिया है तो ओकर उद्धार बात है। हाँ, ऐसे लड़का हो तब मालिक के नाम धराए जाए, मालिक के नाम धराए रहे, विधवा यही शरीरिया में पड़ा रहे तो चाहे कभाव भी रहे उसका हम देता। हर एक मंत्र भूल गया था, लेकिन मालिक का मंत्र मरते भी नहीं भूले। आने यह शरीर के अंत हो गया था तब मालिक का मंत्र कोई जीव में लगा रहा था। जैसे जीव का नाश नहीं होता है। 6 चीज बड़े श्री स्वामी जी बताए हैं कि अगर नाश नहीं होता है। हाँ? ब्रह्म का, जीव का, आकाश का, कर्म का, माया का, ऐसे ऐसे 6 चीज बा जेकर की नाश नहीं होता है, मालिक के उठा से होता। यही पर एक भगत पूछ गए था मालिक से, मालिक आखिर इतना प्रबंध करे बिना कौन जरूरत का, ये बिना तो सब मत हो जाए। मालिक कहते कैसे हो जाए, कहाँ जब महाप्रलय हो जाए तो सबका मत हो जाए। मालिक कहना ना ये तो हाथ चलाकी न चले,
काहे के तोहार कर्म वैसे ही लिखा पड़ा रहे। जब पृथ्वी रची जाए तो वही कर्म के बाद दौलत तो भाई फिर जन्म मिले। जेकर जैसन कर्म रहा था भैया ओके वैसन फल मिलत था। लड़का आय नहीं न तो कर्म नहीं न तो के आय नहीं न तब तो कर जो रखी जाओ। अब एक लड़का कर्म की हेवा है वो आय नहीं न तब से धनौ रखा हुआ है। ऐसे भैया जैसा तुहार कर्म रहा था मालिक वैसे बाप यहाँ पैदा करते हैं। जैसे कर्म प्रधान विश्व कह रहा था जो जस इन तथय फल जाता। तो कर्म प्रधान कहेगा भैया कि मालिक का नाम कलयुग में रह जावा। बाकी और कर्मों का कौन और नहीं ना खाली मालिक के नाम के कर्म का बलिहारी रहे। जितना भले रह उतना तुहार गठरी पूरा हो रहे। जैसे कंपनी में काम करत है जितना मन से काम करत है और जितना गुड़गा वही के बाद दौलत का पगार मिला था। वही कदर का मालिक के यहाँ जितना तुहार नाम बा वही मालिक के नाम के प्रभाव से तुहार गठरी मिला था। जैसे जैसन कर्म के रहा मालिक वैसन सुख देत रहा। मालिक इतना दयालु है कि तुहार उधार नहीं रखा तुरंत तुहार कर्म तो है फल देवे जाता था। जैसे कर्म प्रधान विश्व कह रहा था जो जस इन सकल फल था। भाई जैसन मालिक का महिमा लेगा वही कदर का सुखी रहेगा ना। ऐसे मालिक का कर्म बहुत जरूरी है। मालिक का नाम आओ बहुत जरूरी है। जैसे हो सका वैसे मालिक का नाम जपत लगा रहा। मालिक के चरणों में ध्यान लगाए रहा। ऐसे भैया मालिक बहुत बड़ी दयालु हैं। चाहे जैसे हो सका वैसे अपने भक्तन के लिए हर एक रूप धर लेते हैं। उनके बचावे बदे अपन रुपवा बदल के खड़ा हो जाते हैं। ऐसे मालिक से बहुत बड़ी कृपा होता। एक जाए स्वामी जी गुरुदेव नगर से आवत रहे बीच में और बहुत सवेर चला रहे रात यही बीच में आके शेर मिल गया जंगल बटवा किया वहाँ। उनका ड्राइवर बैजू नाव रहा वो रहे कहा स्वामी जी आगे शेर खड़ा हुआ अब हमारी हिम्मत नहीं है। स्वामी जी कहा अच्छा ठीक बा हमारी छड़ीवा है यहाँ छड़ी लेकर मालिक कार से उतर के दूर पर आगे वाली चले शेरवा मूड़ी नीचे उनका सिरदा करके सड़क छोड़ के हट गया। तो भैया मालिक के सामने यही किनारी मदोदरी रावण से कहता है हे नाथ बाघव गए उनके सम्मुख नहीं खा सका। ऐसे उनसे विरोध नहीं करा। मालिक जैसे हो सका मालिक का सेवा करा। लेकिन एक बात रहा भैया रावण 4 आदमी के छोड़ के चाहे जे उसे कह रहा कि सीता के दे ओके लाते से मारत रहा। खाली लाते से मारे हाथे मुक्का सुनाए लाते से मार के निकाल के एक मालवंत के छोड़े रहा दूसरा मदोदरी के और मेघवनाथ के उठे रहा। ऐसे ऐसे 4 आदमी रहे देखे कि नहीं मारे रहा सीता जी के दे के कहे के बारे में नहीं तो जे के कहे कि सीता जी के दे ओके लाते से रावण मारे रहा। और लंका में पहला मर्डर प्रहस्त का रहा। रावण का एक बेटा रहा उसे हनुमान जी मारे रहे। जब कहा कि नर और बानर हमारे हार हैं तो वहाँ से केहू कहे कि नर बानर तुम्हारे हार हैं तो बनरा लंका जलावत रहा तो भाई के खाए कहीं यहाँ
जैसे भैया मालिक के बिना दिन जाना, यही से कहे हैं रे पुरुष पावक पापमयी आहि लगी गनई ने छोट करी। तो भैया दुश्मन हो के दिन छोड़ जाना, कौनो रोग हो जावा ओके छोड़ दिन जाना बहुत बड़ा हो जाता। आगे के ही दिन जाना कि इतना या अरे बाप रे एक जिंदगी बहुत हो जाता। वही कदर का सांपे के बच्चा के भी दिन जाना की छोटा हुआ है, उतना ही बिछुआ वो में भरा हुआ। ये सबका रक्षा करे वाला मालिक खड़ा है। इतना उठा हो के बचाए लेते कि फिर कहे जो नहीं, चाहे जवन उन्हें रूप घर के परत भगत का रक्षा करे लगे वो लोग घर के खड़ा हो जाते हैं और अपने भक्तन का रक्षा करते हैं। ये भैया मालिक के याद तरफ बहुत जरूरी है, लेकिन क्या करवे मनवा के 84 लाख से ये आदत छूटेगा, मनमानी खाए पिएगा, मनमानी घूमेगा तो करे वो नाते मालिक तो जात कहीं जहाँ पहुँचा तहाँ माया लपेट के भगाए देते हैं। यही से फिर कहे हैं मालिक चोरी चले गए 10,000 जोधा लगते हैं तो जा नहीं देते। कैसे सीता के धनुषिया तोड़े गए 10,000 जोधा लगा रहे हैं तब नहीं कुछ पाए रहे। वही कदर के आपो के मालिक तोड़िया चले गए 10,000 जोधा लग कर रोकत रहे थे कि नहीं वो अर्जुन जो जैसे। लेकिन क्या कर जब मालिक यहाँ पहुँच गए तो तू 10,000 जोधा जीत के मालिक के यहाँ दर्शन कर गए। जब मालिक का दर्शन कर गए तो वो जोधा जौन है हाथ जोड़ जोड़ तोहरी से विनती करे जाते हैं। बाद में तोहरे विनती करके तोहरे बहकाल से ले चला जाते हैं। यही से जौन मनवा मालिक कोरिया से भाग जाता तो क्या करवे उन्हें अपने वाली हिस्से करना। यही मालिक का मन लगाए रहा लव लागत लागत लागे भाव भागत भागत भागे। तो भैया मालिक चोरी जब लव ऐसे लगत लगत तो अपने आप लगे लागत करके। जैसे मालिक का बहुत बड़ी महान हो गए चाहे जैसे हो सके मालिक का भजन बहुत जरूरी हो गए। मालिक के जपत रहे तो तुहार बाल लपाता हो और मालिक के न जप गए मालिक के गोदिए में बैठा रह गए तब वो आवत हम मार के उठा के ले चला जाता है ना। इतनी बड़ी होगा ताकत हो गए। लेकिन मालिक के जपई में वहू का कर बल छल ये कौ नहीं चलत और तो मालिक के वही जाए लगे बहुत कर बल छल हर एक चीज लगा के जब मालिक वही पहुँच गया तब उड़ा दिया था। ऐसे मालिक के बहुत बड़ी जरूरी है जपब और उनका ध्यान धरा। जिन सब जब मालिक के यहाँ पहुँचे तब हो नहीं जहाँ बैठे बैठे उनका ध्यान करता है उनका नाम लेता है वहाँ वहाँ मालिक तुम्हारे सामने आए। यही बीमारी कहते हैं फल फल सेवा का लाभ मिले हो जब जब ध्यान प्रभु तब तब दर्शन का लाभ मिले। आने जहाँ बैठा है वहीं बैठे बैठे अगर मालिक का ध्यान करता है तो है दर्शन का लाभ मिला चला जाता। जितना बड़ा तू दर्शन कर लाभ मिले उतना बड़ा यही से मन लगाए के उनका दर्शन करता है उसका फल तो ही मिला जाता। ऐसे नाम मालिक का बहुत जरूरी है चाहे जैसे हो सके मालिक का नाम जपब बहुत जरूरी है। चाहे जहाँ रही जिन सोचे हम शुद्ध जगह है कि अपाक जगह है कहाँ आई उनके लिए सकतों पाक हुआ है। ऐसे मालिक का नाम जपत रहा चाहे जैसे हो सके।
कि ऐसे मालिक बहुत बड़ा दयालु हैं, हमेशा अपने भक्तन के ऊपर दया रखा रहती हैं, चाहे जहाँ से बुरा हो वहाँ तुम्हारे सामने खड़ा रही हैं। ये ऐसे तो है दिखाई नहीं देता, यही से कहते हैं सिमित सिमित जल भर तलावा, जिन सतगुण सज्जन पहियावा। आने जैसे धीरे धीरे जब बरसता तो पानी सिमट सिमट जाए के तालाब भर जाता, वही कदर का मालिक के ओर मन लगावत वो तुम्हारे ज्ञान अपने आप पैदा हो जाता है। ओके पढ़ावे दिलावे के नहीं रहता है, मालिक के ध्यानवा लगावत तुम्हारे ज्ञान पैदा हो जाता है। ऐसे मालिक बहुत बड़ा दयालु हैं, चाहे जैसे हो वैसे मालिक का नाम जपे तो कल्याण हुआ है। ऐसे कलयुग में और कौनो मंत्र यंत्र तप पूजा जप होम अध्याय किस काम नहीं देता, खाली मालिक का भजन एक रहिएगा है। जैसे मालिक का भजन बहुत जरूरी है, चाहे जैसे तरफ तरफ लगा रहा। जैसे बहुत बड़े दयालु स्वामी जी हैं, चाहे जैसे ऊपर आपके ऊपर दया करत रही हैं। जैसे मालिक का नाम बहुत जरूरी है। जैसे चाहे सोवत बैठक उठक जागत जैसे हो सके वैसे मालिक का नाम जपक बहुत जरूरी है। जैसे कर्म हो सकता ये साधु रहे उनके कर्म में यह लिखा रहा, जब तू खूब बढ़िया अजगई जम के खूब जवान हो गया तब तो है बुखार आए। अब भैया साधु ऐसे ऐसे 7 जन्म उनका दिखिया, साधु का तो तप रहा है, तप के जोर से बुखारवा के हटाई गए। क्यों कहें जब 28 दाई बुखारवा आए तो कहें तो हम हमेशा हटाई थकाई की आवत है, कहें हम का कही यही समय में तू भोग ले तो हरव जान छूट जाए हमारा जान छूट जाए। कहें अरे बाप रे ऐसा बात का ख्याल करें, साधु के ऊपर बुखार चढ़ गया। भाई तब का जुग रहा, साधु जंगल में रहा, तब करत रहा, राजा जात रहा तो राजा का स्वागत करें। स्वागत करें जरे राजा के लम्बन से देखें साधु तो बुखारवा कहते हैं हे बुखार तू उतर के ही चटैया पर हो जा। हमार राजा आवत हैं उनका स्वागत कर जाए तो तू हमारे ऊपर फिर आया। अच्छा राजा आए बुखार उतर के चटाई पर हो जा, साधु गए राजा बदे पानी आना। जब साधु पानी आने गए तो यहाँ चटैया को बुखार चढ़ा रहा, चटैया ऐसे ऐसे कुजल जा गए, रह जाए ऐसे ऐसे कुजल जा गए। तो राजा सोचे कि चटैया की तरवा की तोपे हैं साधु, यही की हमारी शक्तियाँ था। तब वह साधु पानी लेके आए, राजा कहते कि चटैया के तरवा तू का तोपे है, पहले ओके दिखावा तब पानी पिया। साधु कहा है राजा तू लेके तू क्या कर तू पानी पिए जा। राजा कहा ना जब तक न देखोगे तब तक हम पानी न पिए। ये भैया वह साधु चटैया उठा के धराए हैं, कहाँ ये बुखार हुए 7 जन्म लेके हटावत गए, 28 जन्म आया कहे जब से न भोगे की जगह तब से आओ, हम कहा आओ भोग ले। तो भैया बुखार हो गए हमारे यही जन्म में से भोग ले हमारा छुटकारा हो जाए। तो राजा के यहाँ खुल गए अरे बाप रे कर्म का किया मेटत नहीं। ऐसे भैया राजा उपदेश लेकर मालिक का भजन करेगा, कर्म में हो जाए और साधुओं को वहीं से छुटकारा हो जाए। ऐसे भैया जौन कर्म का भोग हो गए ओके भोगन के परत है, लेकिन हमार मालिक कोई कर्मवा के इतना कम कर देते हैं
कि जहाँ कर्मवा में पहाड़ गिरे वाला बा वहाँ इतना बड़े का ढेला गिरा के ओके उद्धार कर देते हैं। मालिक अपने भक्त का उद्धार इतना जोर करते हैं कि जो पहरवा रहा ओके ढेला के बराबर करके ओके भोगा के उद्धार करते हैं, उसे होकर जीव छुड़ाए हैं। ऐसे भैया मालिक के मन लगाए रहा, मालिक हमेशा बाहर उद्धार करत लगा रहे हैं। ऐसे मालिक का भजन बहुत जरूरी होता है। बोलिए जयकारा श्री सद्गुरु महाराज की जय, साचे सरकार की जय, साचे दरबार की जय।